दोनों सदनों की जो पूरी बात हुई वो मैंने सुनी। आपने कहा कि कहीं ऐसा ना हो मंत्री जी को ब्लड प्रेशर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ब्लड प्रेशर ना हो जाए, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम इस प्रकार के संवाद माननीय मंत्री जी के इस कार्यक्रम के प्रारंभ में हमको न सुनाएं, क्योंकि मेरा बीपी बढ़ गया जब उनकी बात मैंने सुनी। देखिए, वास्तविकता में मैं जब देखता हूँ खड़गे साहब, तो मैंने भीमराव अंबेडकर साहब को, बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन मैं खड़गे साहब में वो व्यक्ति देखता हूँ, वो एक तपा तपाया नेता देखता हूँ जिसका बचपन इतने कष्ट में बीता है, जिसने इतना सहा है, त्याग सहा है, और उसके बाद अपने संघर्ष के बल पे वो आगे बढ़े हैं। तो जब भी मैं खड़गे साहब को देखता हूँ, मैं बाबा साहब को देखता हूँ। और जिस प्रकार से आज उन्होंने कहा है कि सदन के अंदर उनका अपमान हुआ है, हम जैसे लोगों के दिल में चोट पहुंचती है कि जो व्यक्ति इतना तपा तपाया, इतना जिसके संसदीय इतिहास का जिसको अपना ज्ञान है, और जो एक हमारे सामने एक आदर्श के रूप में हमारे सामने खड़े हैं, उनका इस प्रकार का अपमान कैसे कर सकते हैं। और मुझे खेद हुआ जब मैंने लोकसभा के स्पीकर महोदय को सुना, जब ये हुआ कि साहब अविश्वास प्रस्ताव को हम अनुमति देते हैं और इस पर चर्चा होगी, लोगों ने पीछे से कहा चक दे इंडिया। तो जो सभापति महोदय थे वो बौखला गए, उन्होंने चक दे इंडिया को कहा कि ये लोग आप लोग क्या कर रहे हैं, चक दे। अरे चक दे इंडिया तो हमारे अंदर की भावना है, हमारी आत्मा से हमेशा ये बात निकलती है, वी लव इंडिया, भारत माता की जय, जय हिंद, चक दे इंडिया। ये तो हर भारत के 142 करोड़, और आपने जो दिखाया, जो नारे लग रहे हैं इंडिया वर्सेस मोदी का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनकी मति को तोड़ क्या गया है। इंडिया के सामने मोदी को खड़ा कर रहे हैं। अरे मैं माननीय गांधी जी का बहुत मान करता हूँ, मेरे वो आदर्श हैं, लेकिन भारत माता के सामने तो मैं किसी को खड़ा नहीं कर सकता। भारत माता तो सर्वोच्च है, भारत माता तो सबसे ऊपर है, भारत माता की, और वो इंडिया के सामने खड़ा कर रहे हैं मोदी जी को। तो मानी बात है, मोदी जी की आवाज़ दब जानी चाहिए थी। देखिए, आपके माध्यम से राजीव जी मैं एक आज निवेदन करना चाहता हूँ, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ चुनाव आयोग को कि जो लोग इलेक्शन लड़ें और जो पदों पे रहे हैं, इनका पासपोर्ट इलेक्शन के पहले अपने पास रखवा दें। क्योंकि जिस प्रकार से बौखलाहट में देख रहा हूँ, जिस प्रकार से झल्लाहट में देख रहा हूँ, जिस प्रकार से रुदन में इंडिया के खिलाफ देख रहा हूँ, भारत माता के खिलाफ देख रहा हूँ, और भारत माता के खिलाफ जो टुकड़े टुकड़े गैंग एक प्रकार से एक्टिवेट हो गया है, मुझे शक है कि जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, ये भारत छोड़ के न भाग जाएं। इन लोगों के पासपोर्ट चुनाव आयोग के अपने पास रख लेने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के प्रतिक्रिया में देख रहा हूँ, एक संसद महोदय, आप सोचिए राजीव जी, वो संसद के बाहर कह रहे हैं कि जो विपक्षी लोग हैं वो क्या उन्होंने शब्द बोला, तो बोलने में मुझे शर्म आती है। अरे महोदय मनोज तिवारी जी, आपको कैसे पता जिस शब्द आपने उपयोग किया, आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव है क्या? अरे ये इतनी असंसदीय भाषा, इस प्रकार की चीज़ें अगर ये संसद सदस्य बोलने लगें और जो लोग कहने लगें, इसका मतलब ये है कि इनका अवनति काल आ गया है, और चुनाव के जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, ये देश को छोड़ के भाग सकते हैं, क्योंकि ये लोग देश के खिलाफ खड़े हो गए। और हम जैसे देश प्रेमी लोग, हम किसी का अपमान सह सकते हैं, हम खड़गे साहब का अपमान नहीं सह सकते, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं। आज की तारीख में हम समझते हैं कि देश की जो आत्मा है, और जिस प्रकार से देश के तपे तपाए नेताओं को आज सामने आदर्श के रूप में हम देखते हैं, उसमें खड़गे साहब हमारे सामने आते हैं। और जब ये मंत्राणी महोदय ये कह रही हैं कि आप राजस्थान पे बात कीजिए और आपको हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ पे बात कीजिए, अरे मंत्री महोदय आप बता दीजिए राहुल गांधी का क्या दोष है, मणिपुर को उन्होंने कैसे वहाँ पे वो किया है, वो बेचारा वहाँ पे मलहम लगाने गया है, लोगों को सांत्वना दी है, लोगों के आंसू उसके वहाँ पे पहुँचे हैं। अगर इस चीज़ का दोष उस आदमी का दोषी है, तो लोकसभा राज्यसभा में बताइए उसका क्या दोष है। और ये भी बताइए कि जब वहाँ पे अमित शाह जी गए थे, अमित शाह जी ने क्या किया था, और जो वहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है, और आदिवासियों में मध्य प्रदेश के अंदर आपने सुना होगा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पे आदिवासी इकट्ठे हो रहे हैं, और जिस प्रकार से आदिवासियों का शोषण नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो रहा है, उनके दिल में धड़क है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ मोदी जी से कि अविश्वास प्रस्ताव में पूरी बात बताएं, देश को शांत करें, देश में मलहम लगाएं, और बताएं कि आप क्या कर रहे हैं और देश कैसे
देश के आदिवासियों को, दलितों को और बाकी देश को ये आश्वासन देंगे कि हमारा भविष्य सुरक्षित है? क्योंकि मुझे लग रहा है जिस प्रकार से आप लोग बिहेव कर रहे हैं, हमारा भविष्य पूरी तरह से असुरक्षित है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में आपने करके दिखाया। सोनिया जी वहाँ गई और जिस प्रकार से मैंने देखा, ये पार्टियों का गठबंधन नहीं है, अब ये दिलों का गठबंधन है। संजय सिंह ने जिस प्रकार से सोनिया जी को रिसीव किया और सोनिया जी ने जिस प्रकार से एक माँ की तरह उनको संबोधित किया और उनको वो कहा कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस आपके साथ है, ये दिलों का गठबंधन है। राहुल गांधी ने वास्तविकता में पदयात्रा से जो अलग जगाया, जो मोहब्बत की अलग जगाई है, और सोनिया गांधी जी ने जो आज वो प्रदर्शित किया, आप देखिए कितना प्यारा दृश्य था। रात में इमरान प्रतापगढ़ी और विपक्ष के सारे दलों के बड़े बड़े नेता वहां रात भर बैठे रहे संजय सिंह के साथ, और संजय सिंह किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं और विपक्ष ये दिखा रहा है कि परिवार कैसा होना चाहिए। और दूसरी तरफ का राजीव जी आप परिदृश्य देखिए, आज की तारीख में मुझे लगता है मोदी जी अकेले हो गए। और जो मैंने आज मंत्राणी महोदय का जो भाषण सुना है, मैं तो वास्तविकता में मुझे तो ऐसा लग रहा था, मैं उनके पतिदेव को नहीं जानता, लेकिन उनके पतिदेव को प्रणाम करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इतना दैविक रूप देखिए, जो देश के आप बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो शांत स्वभाव से, जो नारी का स्वतः एक स्वभाव होता है, प्यारा स्वभाव होता है, हम तो नारियों को माँ की तरह उनको मानते हैं, देवी की तरह उनको मानते हैं। इतना रौद्र रूप दिखाना, जबकि मणिपुर की महिलाएं चल रही हैं, वहाँ पे हिंसा की आग चल रही है, तो हम आपसे ही अपेक्षा नहीं करते थे, हम तो आपसे अपेक्षा करते थे कि एक माँ की तरह, एक स्त्री की तरह आप संबल देके वहाँ की महिलाओं को एक संदेश देंगे। आपका रौद्र रूप देख के राजीव जी सही में मंत्राणी महोदया मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तरफ अलग जगा रहे हैं खड़गे साहब, राहुल गांधी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आपने देखा जो बेंगलोर की मीटिंग हुई थी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी कितने प्यार से मिले थे। तो इसका मतलब ये है कि सबने ये समझ लिया है अभी ये लड़ाई लोकतंत्र संविधान के नहीं, देश को बचाने की हो गई है। और 10 महीने तक अगर ये देश किसी प्रकार से बचा रहा, जब तक ये लोग सत्ता में हैं, उसके बाद ये देश सशक्त होगा, इंडिया सशक्त होगा। इंडिया के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, जो भी उसके साथ खड़ा होगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हम इंडिया के साथ पूरे 142 करोड़ लोग खड़े रहेंगे, इंडिया को मजबूत करेंगे, और इंडिया के खिलाफ जो भी अपनी जबान खोलेगा, हम उसको बिल्कुल 2024 के चुनाव में चुनाव क्षेत्र से बाहर कर देंगे। जी।